अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चले जी स्विट्ज़रलैंड से एक और नए व्लॉग के साथ, थोड़ी सी गैर हाज़िरी के बाद एक नए व्लॉग के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जी इस वक्त हम लोग जा रहे हैं, मैं और मेरी फ्रेंड है और हम लोग जा रहे हैं एक शॉपिंग मॉल में। तो इस हम मौजूद अपने घर के बाहर बस स्टॉप पर और टिकट निकाल रहे हैं अपना बस का। तो टिकट जिस जहाँ हमने जाना है ना, वो शॉपिंग मॉल थोड़ा सा दूर है हमारे घर से और वहाँ तक का हमारा किराया तकरीबन एक साइड का जो है ना 5.5 फ्रांक बन रहे हैं। तो फिर जब हम उधर से वापसी के लेंगे फिर भी 5.5 फ्रांक और तकरीबन हमें 11 फ्रांक की टिकट पड़ जाएगी। और एक यहाँ पर सहूलत होती है डे पास की। तो डे पास हमें 10 फ्रांक का मिल रहा था। तो फिर हम लोगों ने डे पास ले लिया। डे पास का ये होता है कि डे पास जो है वो 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। जो टिकट होती है वो एक जो अगर एक साइड की हम टिकट लेते हैं तो वो आधे घंटे के लिए वैलिड होती है। तो इस तरह ज़ाहिर पैसे ज़्यादा बनते हैं तो डे पास में थोड़ी बचत भी हो जाती है और टाइम भी ज़्यादा मिल जाता है। और फिर जिनके पास हाफ़ फेयर कार्ड होता है ना, उनको तो वो जो डे पास की, जैसे मुझे 10 फ्रांक में मिल गया तो मेरी फ्रेंड के पास हाफ़ फेयर कार्ड था तो उसको 5 फ्रांक में मिल गया। तो वैलिडिटी भी उसकी है जी 24 घंटे के लिए। 24 घंटे में हम जितनी देर मर्ज़ी बस में आएँ जाएँ, जितना भी सफ़र करें। तो देखा ना, इसमें फ़ायदा है। खैर बहरहाल हम लोग ना अब ये वो जो हमने जहाँ जाना था ना वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। ये थोड़ा सा दूर है यहाँ, छोटे छोटे शहर कह लें या छोटे छोटे गांव कह लें। तो ये इस तरह छोटे छोटे थोड़े थोड़े फासले पर मौजूद होते हैं। मतलब एक ही शहर बहुत बड़ा नहीं है जिस तरह हमारे पाकिस्तान में कह लें होते हैं। ये अब छोटा सा यहाँ पर गांव है तो ये उसका ये ना रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर थे। और यहाँ पर आपने साइकिल जो देख रहे हैं ना, ये रेलवे स्टेशन पे इस तरह अक्सर अमूमन साइकिल खड़े होते हैं। क्योंकि लोग अपने ना काम के सिलसिले में ट्रेन वगैरह में बैठकर अपने जॉब शॉप में दूसरे शहरों में जाते हैं ना, तो फिर अपने घरों से साइकिल तक रेलवे स्टेशन तक और फिर अपने काम वगैरह पर जाते हैं। इसलिए यहाँ पर अक्सर ये बड़ी कॉमन चीज़ है, आपको अक्सर रेलवे स्टेशन पर इस तरह के ना साइकिल स्टैंड्स और वहाँ पर साइकिलों की भरमार नज़र आएगी। तो जी अब हम लोग ना पहुँच चुके हैं अपना शॉपिंग मॉल में। शॉपिंग मॉल ये है कि यहाँ की ख़ासियत ये थी कि यहाँ पर जितने भी ब्रांड्स हैं ना बड़े बड़े, उनकी आउटलेट्स हैं यहाँ पर। तो अच्छी कीमत में, मुनासिब कीमत में ब्रांड की चीज़ें मिल जाती हैं। और फिर यहाँ पर सेल भी थी तो मेरी फ्रेंड का आज सुबह मुझे फ़ोन आया, कहने लगी चलो वहाँ चलते हैं। तो मैंने कहा चलो, मेरे पास भी टाइम था। फिर मैंने सोचा चलो मैं आपके लिए व्लॉग भी बना लेती हूँ, क्योंकि व्लॉग अभी स्टॉप हुए हुए थे। तो स्टॉप इसलिए हुए थे कि बस शौक़ शौक़ में मैंने यूट्यूब शुरू तो कर लिया था, मगर यकीन जाने बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बड़ा टाइम लगता है इसमें। तो हम हाउसवाइफ्स के पास कहाँ इतना टाइम होता है, और यहाँ स्पेशली ख़ास तौर पर जब सारे काम खुद करने पड़ते हैं, ए टू ज़ी सारे काम खुद करने पड़ते हैं। और बच्चे भी अब इस स्टेज पे हैं कि उनके आने जाने के अपने ज़ाहिर पढ़ाई के मामले में वो भी मसरूफ़ हैं और बिल्कुल उनके पास टाइम नहीं होता कि थोड़ी सी हेल्प भी करा दें। तो इसलिए ना बड़ा ही टफ़ थोड़ा सा टाइम होता है, बड़ा टाइम निकालना मुश्किल होता है। तो फिर बस जब व्लॉग्स नहीं आ रहे होते तो फिर सारे पूछते हैं भाई क्या हो गया, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा नहीं, चलो इसको कंटिन्यू करना चाहिए, मेहनत इंसान को करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला मैं अब मेहनत करूँगी, थोड़ा सा टाइम मैनेज करूँगी और इंशाल्लाह ताला अब आपको व्लॉग्स मिलते रहेंगे। बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और जब पता थोड़ी सी इनकरेजमेंट मिलती है ना, फिर बंदे का और दिल करता है, फिर बंदा सोचता चलो थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ रही है ना तो कोई मसला नहीं है। तो इसलिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपको स्विट्ज़रलैंड की सैर करनी है, स्विट्ज़रलैंड की लाइफ के बारे में आपको जानना है। तो चलें जी, वो तो होगी बातें काफ़ी। आपको शॉपिंग के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि अब जैसे कि गर्मियाँ आ गई थी तो अब गर्मियों की चीज़ें सारी स्टोर्स में आई हुई हैं। तो मेरी फ्रेंड ने शॉपिंग करनी थी, अपने कपड़े वगैरह उसने ख़रीदने थे। तो यहाँ अब गर्मियों में जो होता है ना, वो इसी तरह लिलन वगैरह की शर्ट्स वगैरह, जैसा ये अभी आपको एक स्कर्ट सी दिखा रही थी ना, सिंपल सी सिली हुई थी और कॉटन वही थी जो हमारे पाकिस्तान में मिल जाती है अच्छी खासी।
और कीमत इसकी थी तकरीबन 35 फ्रांक, हालांकि ब्रांड की थी और असल कीमत से कम कीमत में लगी हुई थी। भाई यहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई है, यकीन करें। और मैं तो इस तरह की जो लिलन है या कॉटन है, मैं तो अपनी पाकिस्तान से या तो सिलवा कर ले आती हूँ या फिर कपड़ा ले आती हूँ और ख़ुद सी लेती हूँ, क्योंकि यहाँ इनकी शर्ट्स के एक तो गले खुले होते हैं और उनकी जो लेंथ होती है वो भी छोटी होती है, तो इसलिए मैं तो यहाँ की नहीं लेकर पहनती। मैं थोड़ी सी लंबी शर्ट पहनती हूँ। और यहाँ पर मुझे ये एक पैंट अच्छी लगी थी, जो कि टीनेज लड़कियों के लिए बड़ी अच्छी लगती थी। इसके ऊपर हल्के हल्के छोटे छोटे से ना नग से लगे हुए थे, ये बड़ी अच्छी लगी थी। चीज़ें तो यहाँ तकरीबन सभी अच्छी थी, बड़ी अच्छी हैं। जो लोग ब्रांड कॉन्शियस हैं उनके लिए तो बेहतरीन जगह है ये शॉपिंग करने के लिए। वो लोग आएँ यहाँ पर ख़रीदें, और अच्छी चीज़ें थी, अच्छे रेट पे थी, तो इसलिए मैं तो रिकमेंड करती हूँ। जो मेरे यहाँ के व्यूवर्स हैं उनको पता ही होगा ये कौन सी जगह है, तो वो आएँ ज़रूर और यहाँ से आकर ख़रीदें। तो चले जी, हम लोग अब देखते हैं, शॉपिंग करते हैं। आप लोग भी देखिए बस, तो आप लोग बस न्यू ट्रेंड्स देख सकते हैं कि क्या क्या ट्रेंड्स हैं। यहाँ ज़ाहिर है आप लोग यहाँ से शॉपिंग तो नहीं कर सकते, तो बस आप लोग ट्रेंड्स को देखिए कि क्या ट्रेंड्स हैं, न्यू किस तरह के हैं। तो बस नया क्या होना है, इसी तरह ही सब बेसिक वही चीज़ें होती हैं, अभी बस थोड़ा हल्का फुल्का उनको करके, तो हर सीज़न में फिर नया आ जाता है। और यहाँ जी नाइकी की शॉप भी थी, उनके पास भी काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, स्पोर्ट्स के जूते वगैरह और सब। और ये शॉपिंग सेंटर भी अच्छा था, अच्छा। हालांकि सैटरडे का दिन है और बड़े कम लोग थे, बड़ा पुरसकून सा था। हमें अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया हमें यहाँ पर शॉपिंग करने का और घूमने फिरने का। हर ज़्यादा तो हमने घूमा फिरा ही है, तो नहीं, थोड़ी सी शॉपिंग की मेरी फ्रेंड ने, मगर वो फिर मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं उसकी थोड़ी सी उसकी वीडियो बना लेती। तो चलें जी, बस अब आप देखें। इसके बाद हम लोग गए थे जी एक गार्डन में, यहाँ साथ ही एक गार्डन है। यहाँ स्विट्ज़रलैंड में बाली के नाम से जूते हैं। बाली बाली मतलब एक कह लें जिस तरह कंपनीज, ग्रुप ऑफ कंपनीज होता है ना, उस तरह यहाँ पर बाली के ना जूते और कुछ और भी इस तरह उनके लेदर की जो चीज़ें हैं ना, वो काफ़ी इनकी फेमस हैं। तो यहाँ ये जो जितना भी अब एरिया यहाँ पर ये जो शॉपिंग सेंटर बना हुआ है ना, यहाँ कहते हैं पहले ये सारी बाली की फैक्ट्री और उनकी आउटलेट थी। और ये जो 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 गाँव है ना, ये सारा वो बाली के मतलब नाम से ही ज़्यादा जाना जाता है। तो ये सारी जहाँ यहाँ पर पहले ना वो चीज़ें थी, सब वो बाली की फैक्ट्री और उनकी आउटलेट थी। फिर बस किसी वजह से वो पता नहीं कहीं और शिफ्ट हो गया, और ये यहाँ पर इस तरह अब सारा ना शॉपिंग मॉल बन गया। और इसके साथ आगे थोड़ा सारा गार्डन भी है जो कि काफ़ी बड़ा है। उसके बाद फिर हम लोग उस गार्डन में भी गए थे। ये जनाब आ गए थे अब यहाँ पर जूतों और बैग्स की शॉप में। जब मेरा मूड बना, ये ज़ाहिर कपड़े तो मैंने ख़रीदने नहीं थे, तो मेरा यही था चलो जूते और कोई बैग देखूँगी। तो जब मेरा मूड बना, मुझे अच्छा लगा, पसंद भी आई चीज़ें, तो उस वक़्त दुकानें ही बंद हो रही थी, इनका टाइम ख़त्म हो गया था। उन्होंने कहा बस अब आप देख सकते हैं, अभी हम लोग ख़रीद नहीं सकते। ज़ाहिर वो उनका अपना वाली काउंटर वगैरह वो सारे बंद कर देते हैं। तो इसलिए अभी फिर मुझे कुछ चीज़ें पसंद लगी थी। ये अब हम स्केचर्स में आ गए थे। ये स्केचर्स के सारे जूते हैं, ये काफ़ी अच्छे जूते रहते हैं, बड़े आरामदेह रहते हैं। तो मुझे पहले नहीं पता था कि यहाँ ये शॉप्स हैं, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पहले भी यहाँ देखती। तो फिर तो चलें, अब ये तो हो गया। अब आइंदा के लिए एक फिर चक्कर यहाँ लगेगा, तो फिर मैं कोई जूता या बैग, मैं फिर जो मुझे अच्छा लगा ना, मैं वो देखूँगी, वो ख़रीदूँगी आके। तो चलो जी, बस अब ना ये शॉप्स यहाँ पर अब बंद होने वाली थी, तो हम लोग अब निकल रहे हैं बाहर की तरफ। फिर मैंने आपको बताया जैसे हम उसके बाद हम लोग गए एक गार्डन में, वहाँ थोड़ा सारा टाइम हमने गुजारा, स्पेंड किया। फिर तकरीबन वापसी हमारी रात के 9-10 बजे हुई थी। खैर रात यहाँ पर अब आपको पता ही है, गर्मियों में जो 9-10 होते हैं वो शाम ही होती है। तो इस वक्त एक दूसरी साइड पे थोड़ा कुछ शॉप्स वहाँ भी हैं, तो वो मुझे मेरी फ्रेंड बता रही थी कि अभी तो उस तरफ भी शॉप्स थी, मगर अब तो इनका टाइम ही बंद हो गया। हम फिर कभी आएंगे तो फिर देखेंगे। यहाँ जो शॉपिंग का ये जी जनाब, बिल्कुल महल में इनकी जो सही वाली एंट्रेंस है वो यही है, जो मेन एंट्रेंस थी। हम लोग ही शायद उल्टी साइड से एंटर हुए थे।
तो चलें जी, अब जो है अगला व्लॉग है मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो उस वक़्त तक मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।